प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केमिस्ट्री ने उत्तराखंड को विकास की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। साल 2023 में पहाड़ को बंपर योजनाओं की सौगात मिली। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। पहाड़ में विकास की रफ्तार को तेज करने की कवायद जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की केमिस्ट्री ने उत्तराखंड को नए मुकाम तक पहुंचा दिया है। साल 2023 में केंद्र और राज्य की कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई है और दशकों से अटकी परियोजनाओं पर काम शुरू होने से राज्य में विकास का नया अध्याय लिखा गया। साल 2023 में पहाड़ ने जहां बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, तो वहीं कई बड़े रिकॉर्ड भी कायम किए। मुख्यमंत्री धामी कई खास वजहों से चर्चा में बने रहे। के अंत में किसी भी सिस्टम, किसी भी सरकार के कामकाज की समीक्षा करना बेहद लाजमी हो जाता है। तो 2023 में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के लिए क्या बड़े फैसले लिए, इसको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सिलकियारा सफल रेस्क्यू अभियान। उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों का मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसने पूरे देश में जमकर सराहना बटोरी। सिलकियारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करता हूं तो अभी 1-1.5 महीना पहले ये पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टनल ऑपरेशन था, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। GIS का सफल आयोजन। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 राज्य भारी निवेश जुटाने में कामयाब रहा। धामी सरकार की नीतियों और लुभावने प्रस्तावों से निवेशकों में उत्साह देखा गया और करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार सरकार के साथ हुए, जिसमें 44,000 करोड़ के करार की ग्राउंडिंग भी शुरू हो चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार ने तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन कराए और 44,000 करोड़ रुपए के MOU ग्राउंडिंग कर दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ी सरकार की, धामी सरकार की उपलब्धि थी। तो इसी तरह से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जितने भी MOU साइन हुए, जब ये जमीन पर उतरेंगे तो इस प्रदेश की कायाकल्प हो जाएगा। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए धामी सरकार पहले ही दिन से लगातार कोशिश में जुटी है, जिसका ड्राफ्ट जल्द सरकार को सौंपा जाएगा। साल 2023 के धामी सरकार के लिए गए बड़े फैसलों में UCC को लेकर लिया गया फैसला भी शामिल होगा, क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी ने जनता से वादा किया था कि प्रदेश में सिविल कोड लागू किया जाएगा और इस सिविल कोड को लागू करने की श्रेणी में एक एक्सपर्ट की कमेटी की टीम बनाई और वो कमेटी अब नए साल में ड्राफ्ट सौंपेगी और जिसके बाद प्रदेश में बहुत जल्द ही UCC लागू हो जाएगा। और अगर UCC लागू होता है तो उसमें कई सारे प्रावधान होंगे, जिसमें कि लड़कियों की एज जो विवाह की होगी वो 21 साल कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो शादी का जो पंजीकरण होगा वो अनिवार्य हो जाएगा और जो शादी का पंजीकरण नहीं कराएंगे उनको सरकारी लाभ से वंचित किया जाएगा। इसके अलावा बहु विवाह भी, कहीं न कहीं एक से अधिक विवाह को भी प्रतिबंध होगा। साथ ही साथ मुस्लिम धर्म में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा भी बंद हो जाएगी। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड। प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है, जो सरकार के बड़े फैसलों में गिना जा रहा है। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण। प्रदेश की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार सरकार ने दिया है। सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण के कानून से महिलाओं में खासी खुशी है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण। इस साल आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। भरारी सैन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर सरकार ने मुहर लगाई। राज्य आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है। अब उनके मृतक आश्रितों को भी पेंशन दी जाएगी, जो कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए खुशी की बात होगी। धामी सरकार ने
सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का मन बना लिया है। हाई कोर्ट की रोक के बाद ये मामला 10 वर्षों से अटका हुआ है। आरक्षण बहाली का मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। 2015 में हरीश रावत सरकार द्वारा विधेयक लाया गया था, जो कि कुछ खामियों के कारण उसको मंजूरी नहीं मिल पाई थी। वहीं राज्य आंदोलनकारियों में धामी सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की जा रही है। लैंड जिहाद पर एक्शन। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण होने की शिकायतों के बाद लगातार धामी सरकार काम कर रही है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अब तक 5000 एकड़ जमीन से लैंड जिहाद हटाया गया है। मई 2023 तक कुल 3793 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। साल 2023 के धामी सरकार के बड़े फैसलों का अगर जिक्र होगा तो उसमें लैंड जिहाद को लिया गया फैसला भी शामिल होगा, क्योंकि इस फैसले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि जितने भी धार्मिक स्थलों से अवैध अतिक्रमण हुए हैं उनको भूमि मुक्त कराई जाए। और 20 अप्रैल से इस पूरे अभियान की शुरुआत एक तरह से की गई और जिसमें लेकर अभी तक तकरीबन 72 हेक्टेयर जो भूमि है वो मुक्त कराई गई है, जिसमें 294 मजारें थी अवैध तरीके से बनी हुई। इसके अलावा 31 मंदिर और 2 गुरुद्वारे भी थे। कहीं ना कहीं अब धामी सरकार इसमें और सख्ती अपना रही है और जो अधिकारी इस फैसले को लेकर हीला हवाली कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी धामी सरकार कर रही है। खेल नीति में खिलाड़ियों की नौकरी का कोटा तय। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी की व्यवस्था कर चुकी है। शासनादेश के बाद इसके लिए खिलाड़ियों से आवेदन मांग चुके हैं। उनके लिए विभिन्न 6 सरकारी विभागों में नौकरी का रास्ता खुल चुका है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को और सख्त सजा दी जाएगी। इसके लिए 2018 के कानून को और सख्त कर दिया गया है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले दोषी को 10 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा होगी। साथ ही पीड़ित को भी मुआवजा देना होगा। राजस्व पुलिस को खत्म करने की बड़ी शुरुआत। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया और राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। लिहाजा उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस संभालेगी। उत्तराखंड में अक्टूबर का महीना बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन के साथ ही पिथौरागढ़ से 23 महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात दी। पहाड़ में विकास का अध्याय। जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी। लखवाड़ परियोजना को मिली हरी झंडी। जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए 1658 करोड़ मंजूर। सड़क निर्माण के लिए 856 करोड़ 84 लाख आवंटित। देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत की सौगात। उत्तराखंड के लिए 955 सस्ते आवासों की सौगात। पूंजीगत निवेश के तहत 951 करोड़ की विशेष सहायता मंजूर। पहाड़ में सीएम और पीएम की जोड़ी ने इस साल विकास के कई नए अध्याय लिखे हैं। ये संकल्प अगर सिद्धि तक पहुंचती है तो देवभूमि का विकास तय है। आदि कैलाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में आए तो उन्होंने वहां पर कई सौ करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा नैनीताल जिले की बहुत पुरानी एक जमरानी डैम का जो एक एनओसी सरकार से केंद्र सरकार से नहीं मिल रही थी, जमरानी डैम को मंजूरी मिल गई और पहले फेज के 3000 करोड़ रुपए अवमुक्त भी हो गए। उस पर अब बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। और इसके अलावा उत्तराखंड जल विद्युत निगम की लखवाड़ परियोजना बहुत सालों से लटकी हुई थी, उसकी एनओसी भी मिली और उसके भी काम शुरू अब होने की पूरी संभावना बन गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो होती है उसके लिए भी अलग से यहां पर पैकेज दिए गए।
पहाड़ में सीएम और पीएम की जोड़ी ने इस साल विकास के कई नए अध्याय लिखे हैं। ये संकल्प अगर सिद्धि तक पहुंचते हैं तो देवभूमि का विकास तय है। तो फैसले भी हुए और उपलब्धियां भी रही, और लेकिन इन उपलब्धियों पर चलते रहना और इनको पूरी तरह से मूर्त रूप दे देना सरकार के लिए हमेशा ये एक चुनौती रहती है। फैसले भी बड़े थे, निर्णय भी बड़े थे और उपलब्धियां भी काफी थी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।